Good morning, students. Today we are going to read the poem number second, Fire and Ice, written by Robert Frost. First of all, we have to introduce the poem. Fire and Ice is a highly symbolic poem written by Robert Frost. एक प्रतीकात्मक कविता है फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. दिस पोएम इज अ मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. और ये कविता इस बात के बारे में चिंतन है, इस विषय पे एक चिंतन मेडिटेशन करता है. मेडिटेशन इसमें किया गया है कि किस प्रकार से इस संसार का अंत होगा, ये संसार कैसे खत्म होगा. द पोएट सेज दैट द फायर ऑफ लस्ट्स एंड एंडलेस डिजायर्स एंड आइस ऑफ हेट्रेड अमंग ह्यूमन बीइंग्स विल पुट दिस वर्ल्ड टू एन एंड वन डे. कवि यहाँ कहता है कि मनुष्य की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और एंडलेस डिजायर्स हैं, और एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति जो नफरत है, नफरत रूपी जो बर्फ है, वो इस संसार को एक न एक दिन खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी. इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ टू वेज, ईदर बाय आइस और फायर. यानी इसमें क्या है, कवि कहता है कि दो विचार प्रकट करता है, या तो संसार जो है वो आइस से खत्म हो जाएगा, यानी नफरत से खत्म हो जाएगा, या फिर जो एंडलेस डिजायर है उससे खत्म हो जाएगा. बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस जो हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, अपने आप को खत्म कर देने वाले, उनके साथ कंपेयर किया गया है. हेट्रेड एंड डिजायर्स, हेट्रेड का मतलब नफरत और डिजायर का मतलब असीम इच्छाएं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, उनके साथ उनको कंपेयर किया गया है फायर एंड आइस को. द पोएम very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if don't control them they will surely destroy everything around us. यानी यहाँ पे एक फिलॉसफी बताई गई है, एक आर्टिस्टिकली उसको बताया गया है पोएम के अंदर कि यदि हम अपने जो इमोशंस हैं उनके ऊपर, जो हमारे ऊपर रूल करती हैं, इनको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो श्योरली क्या होगा, एक न एक दिन ये सारी की सारी जो डिजायर्स, जो इमोशंस हैं वो हमें ख़त्म कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी. सिमिलरली ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज competent in the bringing the world to a catastrophic end. और संसार का एक विषमयकारी, विनाशकारी जो अंत होगा वो फायर एंड आइस से होने वाला है. यानी हमारी जो हेट्रेड है और हमारी डिजायर्स हैं उनसे कैटास्ट्रोफिक जो एंड होगा वो इनकी वजह से ही होगा. सो लेट अस रीड द पोएम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर्स, सम से इन आइस. यहाँ पे पोइट कहता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं दुनिया का अंत जो है वो आग में होना है. इट मीन्स एंडलेस डिजायर्स की वजह से होना है. ड्यू टू एंडलेस डिजायर द वर्ल्ड विल एंड सम डे. यानी संसार जो है आने वाले किसी भी दिन हमारी जो एंडलेस डिजायर्स हैं उसमें ख़त्म हो जाएगा. सम से इन आइस, और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ में जो है यानी हेट्रेड की वजह से, आइस इज रेफर्ड टू हेट्रेड. यानी यहाँ पे आइस को हेट्रेड से, हेट्रेड के लिए यूज़ किया गया है. कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ में हो जाएगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर्स आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर्स. इच्छा के बारे में जो मैंने जाना है, मैंने जो कुछ सीखा है, टेस्ट किया है, जो मैं कुछ जानता हूँ, पोइट यहाँ पे कहता है कि जो भी मैं इच्छा के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं. यहाँ पे पोइट कहता है कि जो लोग ये कहते हैं कि संसार का अंत एंडलेस डिजायर्स की वजह से होगा, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ. तो यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर बताया कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का अंत आग में होना है, कुछ कहता है कि बर्फ में होना है. लेकिन पोइट यहाँ पे कहता है कि जब संसार का अंत होगा, जो संसार का अंत फायर की वजह से मानते हैं, यानी एंडलेस डिजायर्स की वजह से मानते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मैं उनका पक्ष लेता हूँ. बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस
आई थिंक आई नो एनफ फॉर हेट। तो यहाँ पे पोएट कहता है लेकिन यदि संसार को 2 बार नष्ट होना है या 2 बार नष्ट होता है तो मैं समझता हूं कि नफरत के बारे में मैं जानता हूं। आई नो एनफ ऑफ हेट, यानी मैं हेट के बारे में बहुत कुछ जानता हूं, मैं इतना जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो संसार के विनाश के लिए बर्फ ही काफी है। सफिस का मतलब टू बी सफिशियंट, बिल्कुल पर्याप्त है। यहाँ पे हेट्रेड को जो आइस है उसको सिंबलाइज किया गया है हेट्रेड के लिए। यहाँ पे इस स्टेंजा में पॉइंट कहता है कि जब संसार का 2 बार अंत होगा तो दूसरी बार जो है हेट्रेड की वजह से, लोगों के अंदर जो नफरत है उसकी वजह से संसार का अंत हो जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? इस पोएम का मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट देयर आर वायलेंट पैशंस इन द वर्ल्ड, यानी इसके अंदर, संसार के अंदर बहुत सारे वायलेंट पैशंस हैं। दे आर डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हैं। बट मोर डिस्ट्रक्टिव देन दोज वायलेंट डिजायर्स इज हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन। और इससे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव हैं वो आपस में मनुष्यों के प्रति, एक मनुष्य का दूसरे के प्रति जो नफरत है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, वायलेंट है। यहाँ पे द पोएट थिंक्स दैट वन डे दिस हेट्रेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इस यहाँ पे पॉइंट कहता है कि ये संसार का जो अंत है, एक ना एक दिन इस संसार का जो अंत है इस घृणा की वजह से, इस नफरत की वजह से हो जाएगा। और जो व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो संसार में जो वायलेंट डिजायर्स हैं और जो हेट्रेड है, उसकी वजह से क्या होगा, संसार एक दिन खत्म हो जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, फायर एंड आइस। फायर जो है वो हमारी जो एंडलेस डिजायर्स होती हैं उसको सिंबलाइज करता है, और आइस जो है वो हमारे अंदर जो नफरत है, हेट्रेड है, उसको सिंबलाइज करता है। इन दोनों सिंबॉलिक वर्ड्स के माध्यम से पोइट बताना चाहता है कि संसार कैसे खत्म